Good morning everyone. Welcome back to RMS ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, पिछले ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बताया और समझाया था. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और आज उसी के अंतर्गत पारितंत्र क्या है जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है, और इसको हम लोग आज समझेंगे. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पारितंत्र कहते किसे हैं. वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं. ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं, यानी जुड़े हुए हैं. या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इकोसिस्टम. ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. और यहाँ पर इकोसिस्टम को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है. तो चलिए देखते हैं. रवि की कक्षा के एनसीसी कैंप में जेसी मूसलाधार बारिश को देखकर कहता है कि इस बारिश को देखकर मुझे अपने केरल की याद आ गई है, और तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है. तभी जैसलमेर, जो राजस्थान में पड़ता है, कि रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है. हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आते हैं. तभी रवि कहता है कि लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं. हीरा कहता है ऊँट तो मिलेंगे, जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं कीट भी देखने को मिलेंगे. रवि हैरत में पड़ जाता है और कहता है कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके कितने भिन्न हैं, कितने अलग हैं. क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? उनके टीचर बोलते हैं हाँ बिल्कुल संबंध है. सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं. प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं. जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करता है. अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी अपना एक पारितंत्र होता है. तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, एक फिगर दिया गया है. इसके द्वारा समझाया गया है कि एक छोटे से तालाब का भी अपना एक पारितंत्र होता है. ज़रूरी नहीं कि महासागर या सागर या झील या नदी का ही इकोसिस्टम हो. एक छोटे से तालाब का भी इकोसिस्टम होता है. तो स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है मानवीय पर्यावरण, जिसको हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे. और बहुत जल्दी मैं PDF अपलोड करने वाली हूँ, तो तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए. थैंक यू.